विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने दो नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के बाद अब एक लोकल मौलाना पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। बीजेपी की मजबूत किलेबंदी से जूझ रही दीदी के लिए ये दोनों क्यों मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, समझने के लिए देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लाख टके का सवाल, मई 2021 में किसका बंगाल? न कोई दुविधा है, न राजनीतिक पंडितों के अलग अलग अनुमान। जंग टीएमसी बनाम बीजेपी की है। दीदी बरकरार रहेंगी या कमल खिलेगा? बस इन्हीं दो में से कोई एक नतीजा लगभग तय है। लेकिन कुछ चेहरों ने जंगे बंगाल में अचानक एंट्री मारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। साबित ना हो जाए। पहले एआईएमआईएम के ओवैसी का ऐलान बंगाल आया तो अब हुगली इलाके में प्रभाव रखने वाले मुस्लिमों के धार्मिक नेता अब्बास सिद्दीकी ने दीदी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बाकायदा ममता से मुकाबले के लिए नई पार्टी लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। यानी अब दीदी की चुनावी राह में एक के साथ दो दो बखेड़े हैं, क्योंकि ओवैसी पहले ही ताल ठोक चुके हैं। मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मैं किसी के मातहत काम नहीं करता, मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। दरअसल पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम वोटरों की यह संख्या देश में कश्मीर और असम के बाद बंगाल में सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश सीमा से लगे कई जिलों में तो पूरी तरह से मुस्लिम आबादी का दबदबा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में 50% तक मुस्लिम आबादी है, तो दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी मुसलमानों का खासा असर है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में से करीब 110 पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक साबित होते रहे हैं। एक जमाने में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे को लेकर होड़ मची रहती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति से इस पूरे वोट बैंक पर एक छत्र कब्जा कर लिया और अब इसी वोट बैंक में हिस्सेदारी को लेकर ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी जैसे दावेदार बंगाल की जमीन को अपने लिए बेहद ही उपजाऊ मान रहे हैं। TV9 भारतवर्ष ने जब इस डबल एम फैक्टर की चुनौती पर टीएमसी के सीनियर नेता सौगत राय से बात की, तब सौगत दावे के साथ कह रहे हैं कि बंगाल न हैदराबाद है और न बिहार, ये प्रदेश ओवैसी के लिए दूर की कौड़ी है। अगर ये फैक्टर एमआईएम यहां आती है तो आपको नहीं लगता कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ये आपका सीधा नुकसान होगा? एमआईएम को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उसका नेता वाईसी तो हमारे साथ पार्लियामेंट में है 15 साल से, लेकिन एमआईएम एक हैदराबाद बेस्ड पार्टी है। जो तेलंगाना में जो पहले निज़ाम का रजाकर था, उसी को सक्सेसर है। रजाकर मतलब निज़ाम के पक्ष में था, देश के खिलाफ। बिहार में वो तीसरा अटेम्प्ट में उसको 5 सीट मिला है। बंगाल में तो पहला अटेम्प्ट होगा, तो उसको 2 चुनाव और इंतजार करने पड़ेगा। दिलचस्प ये है कि ये वही पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं जो अब तक तमाम चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को खुलेआम सपोर्ट करते रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि फिर ये अचानक दीदी से मोह भंग क्यों? पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का कहना है कि ममता ने मुसलमानों से जो वादे किए उन्हें पूरे नहीं किए। टीएमसी की 10 साल की सत्ता के बाद भी राज्य के मुस्लिम पहले की तरह बदहाल हैं। ममता बड़े बड़े वादे करती रही, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं किया। मदरसों में होने वाली नियुक्तियां भी इस सरकार ने रोक दी। चुनाव सिर पर है और सिद्दीकी के पास ममता के खिलाफ शिकायतों की लंबी फहरिस्त है। बिहार में 5 सीटों पर जीत के उत्साह में ओवैसी पहले ही बंगाल में एंट्री का ऐलान कर चुके हैं और अब ये पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। लेकिन दीदी के लिए ओवैसी से भी ज्यादा मुश्किलें ये सिद्दीकी साहब पैदा कर सकते हैं, क्योंकि राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर उस फुरफुरा शरीफ का असर माना जाता है जहां से ये अब्बास सिद्दीकी ताल्लुक रखते हैं। यानी करीब 30% मुस्लिम वोट बैंक पर अपना एकाधिकार मानने वाली दीदी के सामने अचानक एक साथ दो चुनौतियां सामने खड़ी हैं। एक तरफ आउटसाइडर ओवैसी हैं तो दूसरी तरफ इनसाइडर अब्बास सिद्दीकी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।